सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंडियन बाइकर सागर। आज के वीडियो में मैं जा रहा हूँ द फॉरेस्ट क्लब रिसोर्ट इन कर्जत। ये द फॉरेस्ट क्लब रिसोर्ट है। आई हैव हर्ड कि ये इंडियाज़ लार्जेस्ट मैंड्योरियम पूल ओन करता है, जिसको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम दी लग्जरियस एग्जीक्यूटिव रूम एंड अदर रूम्स है। इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। इसका जो डेस्टिनेशन है फ्रॉम मुंबई टू पुणे, इट्स अराउंड लाइक 1.5 to 2 hours अवे, जिसको आप बाय रोड भी कंप्लीट कर सकते हो और एल्स आप ट्रेन से भी कंप्लीट कर सकते हो, बिकॉज करजत स्टेशन इज़ द नियरेस्ट स्टेशन एंड वहाँ से आप ऑलमोस्ट लाइक 10 मिनट्स में दी फॉरेस्ट क्लब में पहुँच सकते हो। और अगर आप कोई व्हीकल भी ऑन करते हो दैन इट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। कंफर्टेबल आओ अपने टाइम से और कंफर्टेबल जाओ। ऑल्सो दैन दे हैव अ वाइड स्पेस ऑफ पार्किंग इन देयर प्रीमाइसेस, सो आपको व्हीकल रखने का भी कोई इशू नहीं होगा। ऑल्दो बाय रोड आप आपके यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टा रील्स बनाते हुए जा सकते हो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज के वीडियो में मैं आपको फॉरेस्ट क्लब के डिफरेंट रूम, रेस्टोरेंट, पूल्स एंड सभी चीज़ इस वीडियो में कवर करके दिखाऊंगा। आपको भी हेल्प होगा टू मेक योर प्लान डिसीजन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली विल बी कंफर्टेबल विथ योर चॉइस। जो पीपल ट्रेन्स को प्रेफर कर रहे हैं वो लोगों को शेयरिंग रिक्शा भी मिल जाएगा स्टेशन से, विच विल कॉस्ट अराउंड लाइक 20 रुपीज़ फॉर शेयरिंग पर पर्सन, विच डेफिनेटली आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा बिकॉज बंच ऑफ पीपल्स आएंगे तभी ये लोग आपको लेके जाएंगे, जैसे कि 4 to 5 पीपल्स। और डायरेक्ट जाना है तो 80 रुपीज़ हो जाएगा, जो एक सिंगल भी जा सकता है। फाइनली आई गेट अराइव्ड एट माई डेस्टिनेशन दी फॉरेस्ट क्लब एंड यहाँ पे आप रोड पे भी प्रॉपर फ़ोटोज़ एंड वीडियोस ले सकते हो, विच विल गिव योर फोटोज़ अ गुड लुक बिकॉज इसके रोड्स जो है वो टर्न्स एंड ट्विस्ट में है एंड दोनों साइड ग्रीनरी है। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द फॉरेस्ट क्लब रिसोर्ट, जिसमें आपको आने के बाद वेलकम शॉट्स भी देते हैं, विच विल एक्ट एज अ गुड रिफ्रेशमेंट। एंड इवन दिस पीपल हैज़ नॉट कीप अस वेटिंग बिकॉज मेरा चेकिंग ऑलमोस्ट था 2 बजे एंड अराउंड 1 बजे इन्होंने मुझे रूम दे दिया। दे ऑल्सो हैव अ स्पा एरिया इन इट विच इज़ एन एक्सटर्नल कॉस्टिंग। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है जो ये है वो है डिलक्स रूम एंड ऑन द राइट हैंड साइड ये है एग्जीक्यूटिव रूम। एग्जीक्यूटिव रूम ये है एंड और एक इनका वेरिएंट है जैसे प्रीमियम रूम्स। वो हमें देखने मिल जाएगा आगे ही लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ रूम्स है, लाइक डिलक्स, दिस एग्जीक्यूटिव एंड प्रीमियम रूम्स। मैं आप सबको ये सारे रूम के डिटेल वीडियो भी इसमें ही दूंगा। राइट नाउ इसमें लाइक ये तीनों रूम्स में बहुत डिफरेंस है एंड एट दिस पॉइंट यहाँ पे ही आगे से लेफ्ट हैंड साइड पे प्रीमियम रूम्स चालू हो जाते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एज़ पर मैंने देखा यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 49 रूम्स है, इंक्लूडिंग दैट ऑल डिलक्स, प्रीमियम एंड एग्जीक्यूटिव। एंड स्ट्रेट ही इनका मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है which has an open restaurant in the back also, and even on this upper floor they have a full-fledged bar in it. यहाँ पे मल्टी क्यूजन लाइक वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। फ़िलहाल अभी तो मैं सब आपको ओवरव्यू भी दे रहा हूँ, इन डिटेल वीडियो भी इसमें ही है। अभी फ़िलहाल ओवरव्यू पे ही रहते हैं। राइट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो इसमें बैंक्वेट, जिम, रेस्ट रूम एंड प्ले एरिया भी है ये इस एरिया में। मैं आगे बढ़ते हुए आपको इनका इन्फिनिटी पूल दिखाता हूँ। दिस इज़ द इन्फिनिटी पूल एंड ऑल्सो इनका एक लॉन एरिया है जहाँ पे ओपन बैंक्वेट भी लगता है कभी, विच इज़ टू लार्ज, यानी मीन्स एन नंबर ऑफ पीपल इसमें आराम से आ जाएंगे और ये ओपन बैंक्वेट के लिए भी एकदम प्रॉपर प्लेस है, विच विल लुक वेरी गुड। ये है इनका ओपन रेस्टोरेंट, जिसमें मैंने थोड़ा सा फ्लेक्स भी किया था, थोड़े फ़ोटोज़ एंड वीडियोस भी ले लिए। फ़िलहाल मैं यूट्यूब पर प्रॉपर और भी कंटेंट्स डालने वाला हूँ। अगर
आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक शेयर भी कर देना, विच विल हेल्प मी टू ग्रो इन माई करियर, और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। सो इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। सो ये रेन भी कंटिन्यूसली चालू था, सो मैंने सोचा कि जल्दी से अपने यूट्यूब शॉर्ट्स बना लेता हूँ। सो आप लोग मेरे शॉर्ट्स को देख सकते हो। इन द डिस्क्रिप्शन आई हैव मेंशन माय शॉर्ट्स का लिंक ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे मैं सॉन्ग नहीं डाल सकता हूँ, और थोड़ा सा मैं सस्ता शाहरुख खान का पोज भी दे देता हूँ। सो जल्दी से मैं आपको रूम का टूर दे देता हूँ। सो मैं जाता हूँ एग्जीक्यूटिव रूम की तरफ, जहाँ पे जस्ट एक रूम सैनिटाइज हो रहा था। एंड सो मैं ये रूम का डिस्क्रिप्शन बताना चाहूँगा, जैसे कि ये रूम 278 स्क्वायर फीट का रूम है, एग्जीक्यूटिव रूम। सो ये भैया ने मुझे बोला कि ये रूम जस्ट सैनिटाइज हो रहा है, सो आपके लिए प्रॉपर होगा क्योंकि ये मेसी भी नहीं होगा। सो हम लोग ये रूम की तरफ आ गए। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑलमोस्ट लाइक 278 स्क्वायर फुट का रूम होता है, एंड इसमें आता है आपको क्वीन साइज बेड, कलर फ्लैट स्क्रीन टीवी आ जाता है, 24/7 हॉट वाटर होता है, एयर कंडीशनर रूम, टी कॉफ़ी मेकर, फ्रिज, मिनी फ्रिज होता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एज अ वाईफाई होता है। सो सबसे बड़ी चीज़ जो इस रूम को डीलक्स और प्रीमियम से अलग बनाता है वो है इसका मेंडरिंग पूल, जो एग्जीक्यूटिव रूम से ही कनेक्टेड है। बाकी अदर पीपल्स लाइक डीलक्स और प्रीमियम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूटिव वाले इस मैंडरिन पुल को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड इवन दे कैन एक्सेस द इन्फिनिटी पूल ऑल्सो। सो जो फैमिलीज़ के साथ होते हैं या बिग फैमिलीज़ होती है, दे ऑलवेज प्रिफर, लाइक मैंने देखा है कि दे आर प्रेफरिंग दिस एग्जीक्यूटिव रूम। सो दिस इज़ दी डिटेल वीडियो ऑफ एग्जीक्यूटिव रूम। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे जैसे हमारे डीलक्स रूम के पास। सो दिस डीलक्स रूम्स आर लाइक कैन बी एक्सेस फ्रॉम फ्रंट ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्रॉम बैक, बिकॉज दे हैव द डीलक्स रूम इन बोथ दी साइड। सो मैं आपको डीलक्स रूम का भी पूरा इन डिटेल व्यू दिखा देता हूँ वीडियो। सो द थिंग्स विल बी रिमेन सेम ओनली, like queen size bed, color flat screen TV, 24/7 hot water, air conditioner room, टी एंड कॉफ़ी मेकर्स भी है इनके पास, एंड मिनी फ्रिज भी है, although complimentary same as a Wi-Fi. And so this is the tea maker and coffee maker, and इनका जो टॉयलेटरीज भी है ना वो बहुत ही क्लीन है। मीन्स जिसको हाइजीन पसंद है टॉयलेटरीज या ये, तो वो भी प्रिफर इजीली कर सकते हैं। मीन्स उनको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ऐसा मैसअप जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। एंड ऑल्सो सो इसमें जो डिफरेंस है डीलक्स रूम, प्रीमियम एंड एग्जीक्यूटिव में, इट्स ओनली दी मैंडरम पूल जिसको एक्सेस नहीं कर सकते डीलक्स एंड प्रीमियम वाले। सो यही एक डिफरेंस है, बाकी इट्स रिमेन्स दी सेम। They gave us a locker also in the cupboard, so people can keep their valuable thing in safe. सकते हैं वॉशरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन है। सो जो भी हाइजीन के लिए होटल्स प्रेफर करते हैं दे कैन श्योरली गो विद दिस। होटल का वॉशरूम भी अच्छा है। सो मैंने इस स्पॉट पे बहुत सारे पिक्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए वीडियोस भी निकाल लेता हूँ, और फिर मैं बढ़ता हूँ खाने के लिए। खाने में इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि वेज, नॉन वेज, सी फूड, बट मैंने यहाँ पे फ़िलहाल नॉन वेज ही प्रेफर किया। बाकी इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन स्टिल आपके पास बेटर वैरायटीज़ है वेजिटेरियन के अंदर। इवन बारिश भी हो रही थी तो मैंने पकौड़े भी ऑर्डर कर लिए थे। देन मैं बढ़ता हूँ टूवर्ड्स जिम, जहाँ पे इनके जिम में वैराइटीज़ ऑफ मशीन है बहुत सारे, जैसे कि चेस्ट, शोल्डर, बैक, बाइसेप। सो जो भी जिमोलिक पर्सन है उनके लिए ये स्टिल एक अच्छा ऑप्शन भी है। तो एंड इससे ही अटैच्ड ऑन दी
राइट हैंड साइड हमें गेम रूम भी दिखने मिल जाएगा। सो गेम रूम में भी इनके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस देखने मिल रहे हैं, जैसे कि टेबल टेनिस हो गया, चेस, 8 बॉल पूल हो गया, एंड देन अपने लेफ्ट हैंड साइड में कैरम भी अवेलेबल है। ऑल्सो ये ओपन लाइक विद दिस सिनेरियो आप एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपके पास किड्स है सो यहाँ पे किड्स एरिया भी इन्होंने दिया हुआ है। सो अगर आपके किड्स छोटे हैं दैन दे ऑल्सो कैन बी हियर। सो ये है नाइट व्यू फ्रॉम द बैक एरिया ऑफ द डीलक्स रूम, जहाँ पे आप बहुत सारे अच्छे पिक्स निकाल सकते हो। मोस्टली मेरे टाइम पे तो बारिश ही हो रहा है, सो मैंने भी ये भी सोचा था कि पूल भी मैं नेक्स्ट मॉर्निंग को ही एक्सप्लोर करूँगा। सो ये है रेस्टोरेंट का फ्रंट व्यू। सो मैं जल्दी से आ जाता हूँ रेस्टोरेंट में। और अगर हम पूल के तरफ देख रहे तो बहुत दूर से जैसे कि इन्फिनिटी पूल मुझे एक हॉरर मूवी जैसा ही लग रहा है, बट पास जाके इन्फिनिटी पूल है वो बहुत ही ऑसम लग रहा है। एंड इधर पूल एक्सेस अलाउड नहीं है आफ्टर 7 PM। सो इवन अगर आप शाम को जाने का प्लान कर रहे हो इन द पूल देन इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज 7 बजे के बाद आप पूल एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो लाइफ गार्ड है वो अवेलेबल भी नहीं होते। एंड इवन दिस पूल वॉज क्लीन एंड अगेन इन द मॉर्निंग द केयर टेकर ऑफ द पूल विल क्लीन दिस, अगर कुछ गंदगी भी रहता है तो। सो मैंने जल्दी से चाइनीज़ ऑर्डर कर लिया, बिकॉज मॉर्निंग में ही मैंने इंडियन भी खाना खा लिया था। सो मैं जल्दी से उठ जाता हूँ अर्ली मॉर्निंग को ही, क्योंकि बाद में शेड्यूल टाइट हो जाएगा, जैसे कि फ़्रेश होना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट इंक्लूड है तो उसको भी करना है। इवन ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है अराउंड 8 to 10:30। सो जैसे मैंने आपको बोला पहले पूल जाऊँगा, क्योंकि उससे के बाद में मुझे जो भूख लगेगी सो मैं वो आराम से ब्रेकफास्ट भी कंज्यूम कर सकता हूँ। सो यहाँ पे भी मैं सम फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बना लेता हूँ एंड फिर मैं बहुत एन्जॉय भी कर लेता हूँ, क्योंकि वाटर क्लीन एंड हाइजीन होता है। सो मुझे पानी में भी कुछ इतना इशू नहीं हो रहा था। सो अराउंड लाइक 1 आवर मैंने स्विमिंग भी कर लिया। सो ये है अंडर वाटर, ये मैंने बहुत इजीली हो गया, क्योंकि इसमें कुछ इतना हार्ड होता नहीं है। इफ़ द वाटर इज़ क्लीन आप आराम से अंडर वाटर कर सकते हो। और मेरे केस में अभी फ़िलहाल तो पूल में सिर्फ 3-4 जने थे, तो मुझे इतना कुछ इशू भी नहीं हुआ। सो पुल होने के बाद तुरंत ही मैं जाता हूँ अपने रूम में फ़्रेश होने के लिए, एंड उसके बाद फ्री में ब्रेकफास्ट जो इंक्लूड होता है वो करने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ। सो ये है इनका अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो आपके पैकेज में इंक्लूड होता है, जो मुझे अच्छा लगा इनका बफे सिस्टम। सो इनके ब्रेकफास्ट में मल्टीपल ऑप्शंस है, सो आपको कुछ इशू नहीं होगा कि आपको क्या खाना है। आप ये सोचोगे कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है तो आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो इधर। बट इनका जो ब्रेकफास्ट आइटम्स होता है इनका ये कॉमन ही होता है। लाइक अगर आप 6 मंथ या 1 ईयर के बाद भी आओगे तो आपको ये सेम वैरायटी एवरी सिंगल डे इन द ब्रेकफास्ट आपको दिखेंगे। और अगर आपको कुछ डोसा और ऑमलेट और हाफ़ फ्राई बनवाना होगा देन यू कैन आस्क टू शेफ़, और वो शेफ़ आपको बनवा के दे सकता है, विच इज़ इंक्लूडिंग लाइक आपको कुछ पे नहीं करना है। होप यू आर लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं ऐसे सारे कंटेंट्स और भी लाते रहूँगा। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना।